स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब वैकेंसी पर। हम सरकार की ओर से, चाहे केंद्र सरकार की नौकरियां हों या राज्य सरकार की नौकरियां हों, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसकी सटीक जानकारी और सबसे पहले आपको सूचित करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि किसी और को भी इसका फायदा मिल सकता है। आज हम लाए हैं शिक्षकों की भर्ती जो सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के माध्यम से होना है। तो चलिए सबसे पहले किस किस सब्जेक्ट में टीचर्स की वैकेंसी आई है वो हम देख लेते हैं। सबसे जो पहली वैकेंसी है आप ये देखिए हिंदी में, और ये वैकेंसीज हैं 6 जनरल की वैकेंसी है, उसके बाद 3 जो है ये कुल पद 6 हैं जिनमें 3 जनरल के लिए है, 1 पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 अनुसूचित जाति के लिए है। और कुल जो प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी वो है 22,000 रुपए। दूसरा, गणित में कुल 11 पद हैं जिनमें 5 जनरल के लिए, 4 ओबीसी के लिए और 2 एसटी के लिए। विज्ञान यानी कि साइंस में कुल 11 पद हैं जिनमें 6 जो है वो जनरल के लिए है और 5 ओबीसी के लिए है। यहां पर एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सामाजिक विषय में कुल 2 पद हैं जिसमें दोनों ओबीसी के लिए आरक्षित है, और अंग्रेजी में कुल 6 पद हैं जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी तीनों के लिए 2-2 पद दिए गए हैं। इसके बाद देखिए ये अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका कंप्यूटर के लिए है, जिसके लिए कुछ कंप्यूटर टीचर के लिए कुल 9 पद हैं जिनमें 4 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 3 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए है। और कंप्यूटर टीचर का जो सैलरी है वो 9,800 रुपीज पर मंथ है। ऐसे ही स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा, जिसको पीईटी भी हम कहते हैं, उनके लिए कुल 6 पोस्ट हैं जिनमें 4 जनरल के लिए और 2 एससी कैटेगरी के लिए है। और इसके साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक और गृह शिल्प, इसके लिए 5 कुल पोस्ट हैं जिसमें 1 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 3 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। जहां तक शिक्षकों का सवाल है, हिंदी के लिए जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता चाहिए ये देख लेते हैं। हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही बीएड या एलटी होनी चाहिए और साथ ही टैट टीईटी जिसको हम लोग कहते हैं ये परीक्षा पास होना चाहिए। ऐसे ही सभी विषयों में गणित में पीसीएम वर्ग में ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस में जेडबीसी जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पोल साइंस में किसी भी एक विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट होना चाहिए। तो शिक्षकों के लिए सभी के लिए अपने अपने विषयों में ग्रेजुएट होने के साथ साथ बीएड या एलटी और टीईटी पास जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर के लिए देखिए कुछ खास प्रशिक्षण की बात कही गई है जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड और एलटी होना ही चाहिए, साथ ही कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, अथवा ग्रेजुएट के साथ साथ
आपको DOEACC या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर साइंस के टीचिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और स्कॉट गाइड और पीईटी के लिए कहा गया है कि स्नातक के साथ साथ यानी कि ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको बीपीएड या सीपीएड या फिर डीपीएड होनी चाहिए। और कला, क्राफ्ट, संगीत और गृहशिल्प के लिए संबंधित विषय में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही बीएड या फिर एलटी भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा लेखाकार का भी एक पोस्ट है इसमें, जिसके लिए कुल 2 पद हैं, एक जनरल के लिए और एक शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके लिए आपको बीकॉम होना चाहिए और एमएस ऑफिस पर काम करने का ज्ञान भी होना जरूरी है। यदि आपके पास DOEACC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल का डिप्लोमा है तो आपको वरीयता यानी कि प्रेफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में। इसके अलावा शिक्षकों के अलावा 3 और मुख्य वैकेंसीज हैं देखिए, जिसमें एक मुख्य रसोइये का है और मुख्य रसोइया के लिए 2 पोस्ट खाली है, एक जनरल के लिए और एक शेड्यूल कास्ट के लिए, और इनकी सैलरी होगी 6,900 रुपीज पर मंथ। इसके लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए। सहायक रसोइया की कुल 6 पदें खाली हैं, जिनमें 3 जनरल के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए है। इसके लिए भी कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है। और चौकीदार का भी पोस्ट खाली है, चौकीदार की 2 पोस्ट खाली हैं और दोनों ही पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए है। इसके लिए भी क्लास 8 पास होना चाहिए। अब आइए सिलेक्शन का प्रोसीजर देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शैक्षिक स्टाफ, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां आपके सिलेक्शन के लिए ना तो कोई एग्जाम है, ना कोई इंटरव्यू है, आपसे कोई फीस भी नहीं मांगी गई है और आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पर होगा। ये क्लैरिटी के साथ यहां बताया गया है। और आपका मेरिट किस तरह से डिसाइड होगा ये इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट मतलब 10+2 और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और साथ ही जो प्रशिक्षण यानी बीएड या एलटी की आपके पास में सर्टिफिकेट है, उसमें यह है परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत गुने 10/100। और ग्रेजुएट के लिए है परीक्षा में आपको जितने भी अंक आए हैं उसका प्रतिशत गुने 20/100। और प्रशिक्षण यानी कि बीएड, एलटी, बीपीएड ये सब आपने अगर किया है तो परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुने 30/100। तो इस आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितना अंक आएगा, तो आप मेरिट में जो भी कट ऑफ जाएगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये खुद ही तय कर सकते हैं। आइए अब कुछ दूसरी चीजें देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चौकीदार का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होना चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट को 8वीं क्लास पास होना चाहिए। और आपकी आयु सीमा 25 साल से 45 साल होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से कम नहीं और 45 साल 45 ईयर से ज्यादा नहीं। और आपके आयु की गणना 1 अप्रैल 2021 को की जाएगी। ये जो 12 नंबर पॉइंट है इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है और आपके क्या क्या चीजें आपके सूचना में होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वेबसाइट है देखिए www.prayagraj.nic.in, यहां पर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि ये वाली जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट नोटिस मैंने निकाली है ये आपको वहां मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि आप जो एप्लीकेशन देंगे उस एप्लीकेशन में किन चीजों की आवश्यकता होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर एक नीचे एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा और उस एप्लीकेशन में जो सारी चीजें दी गई हैं वो आपको देने हैं।
जैसे यहां पर मैं आपको बताया गया है अपना नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, अस्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यानी कि कैंडिडेट का सिग्नेचर, पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है, इन चीजों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्ट करके देना है। साथ ही आपको अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा भी भेजना है जिसमें एक के ऊपर 25 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ हो। और साथ ही ये वाला पॉइंट लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि शैक्षणिक पदों के लिए अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा के 3 वर्ष की अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि 3 इयर्स डिग्री कोर्स में हर साल जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, आपको मार्कशीट मिलती है, तो हर साल की तीनों साल की आपको जो मार्कशीट मिली है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। और ये सारी चीजें आप एक लिफाफे में रख करके और उसको भेज सकते हैं कब तक? 15 जुलाई 2021 तक। यानी कि 15 जुलाई 2021 जो है ये इसका लास्ट डेट है। और यहां पर मैं ये भेजना कैसे है, तो ये देखिए, ये भेजना है आपको पंजीकृत डाक द्वारा, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब आपको मैं दिखा देता हूं इसका एप्लीकेशन। तो ये आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन में किन किन चीजों की मांग की गई है। आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको करना यह होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि वहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ से आप इस आवेदन पत्र का फोटो कॉपी निकाल सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेकर आप इसको भर भी सकते हैं। तो क्या क्या सूचना चाहिए ये सारी जानकारी यहां दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं और भर भी सकते हैं। ये सारी चीजें एक बार आप देख लीजिए और यहां तक अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और दिनांक डालना मत भूलिएगा। तो यहां तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एप्लीकेशन किसने निकाली है और किसको आवश्यकता है। ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज यूपी से ये 25 जून 2021 को ये एडवर्टीजमेंट निकला है जिसके अंदर ये सारे पोस्ट हैं जिस पर आपको अप्लाई करना है। और इसकी एक चिट्ठी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और ये सेवा में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को उन्होंने भेजा हुआ है, जिसमें है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने के संदर्भ में। और यहां पर में जिला समन्वयक प्रयागराज का सिग्नेचर है और यहां देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी सिग्नेचर किया हुआ है। तो दोस्तों, आप जल्दी से अपने सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए और जल्दी से अपने फॉर्म भर दीजिए। ऑल द बेस्ट।